नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, सीनियर डॉक्टर, भारत होम्योपैथी से। आज आप सभी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जहाँ पे मैं अपने पैरालिसिस के पेशेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि सर्दियों के मौसम में आप किन 5 सब्जियों का सेवन कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। पहली सब्ज़ी की हम बात करें तो वो है मोरिंगा। मोरिंगा जिन्हें ड्रमस्टिक्स भी कहा जाता है और बहुत सारी लोकल लैंग्वेज में इसे शहज़ान कहा जाता है। शहज़ान की सब्ज़ी, शहज़ान की सब्ज़ी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है और शहज़ान का हर चीज़, उसका पत्ता, उसकी सीड्स, सारी चीज़ें बहुत फ़ायदा करती है। पैरालिसिस की अगर हम बात करें तो आप शहज़ान जिस पेड़ पे उगता है उस पेड़ की पत्तियों का काढ़ा भी बना सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली कढ़ाई में सेक सकते हैं, यानी कि लीव्स को सौटे कर सकते हैं और उसका सेवन दिन में 1 बार कर सकते हैं। ऐसा करने से अगर आपके शरीर में बहुत दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो आपको आराम महसूस होगा। साथ ही साथ अगर आप पैरालिसिस के मरीज़ हैं और आप उस स्टेज पर हैं जहाँ आपकी मांसपेशियाँ मूव ही नहीं कर रही हैं, बहुत अकड़ाहट है शरीर में, तो ऐसे केसेस में शहज़ान की पत्तियाँ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। दूसरा हम बात करें तो शहज़ान के जो बीज होते हैं वो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। उसका रोज़ाना सेवन करने से आपके दिमाग के जो नर्व्स हैं, जो रिपेयर चल रहा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी जो चल रही है आपके ब्रेन में, वो इन्हांस होती है, यानी कि बढ़ती है। तो ऐसे में रिकवरी में आपको बहुत मदद मिलती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार जब पेशेंट सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं और नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो वो अपने प्रोटीन सोर्सेज को ही ढूंढते रहते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं खाऊं और मेरी प्रोटीन की मात्रा भी पूरी हो। तो शहज़ान उनमें से एक चीज़ है। 100 ग्राम शहज़ान की सब्ज़ी में आपको लगभग 9.5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो ये एक हम वेजिटेरियन उसकी बात करें तो काफ़ी अच्छी वैल्यू है। साथ ही साथ 100 ग्राम शहज़ान में आपको 185 मिलीग्राम्स कैल्शियम भी मिलता है और 157 मिलीग्राम्स मैग्नीशियम भी मिलता है। मैग्नीशियम जो कि आपके ब्रेन के लिए, आपके नर्व्स के लिए, बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैल्शियम जो कि आपके जोड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी मांसपेशियां मूव कर पाएँ और आपको दर्द ना हो। तो ऐसी एक सब्ज़ी शहज़ान है, ये बहुत अच्छा काम करती है और बहुत अच्छा ऑप्शन होता है पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए। दूसरी सब्ज़ी की अगर हम बात करें जो पैरालिसिस के मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, वो है स्वीट पोटैटो, यानी कि शकरकंदी। शकरकंदी में बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन ए, विटामिन सी, मैंगनीज़ होता है। ये सारी चीज़ें आपके शरीर के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करती है और फ्री रेडिकल्स को पकड़ती है और उसको कम करने की कोशिश करती है। ऐसा करने से जो आपको रिकवरी मिलनी चाहिए पैरालिसिस में, वो आपको मिलने में मदद करती है। साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में भी स्वीट पोटैटो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है। अब अगर हम तीसरी सब्ज़ी की बात करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, वो है पालक। पालक यानी कि स्पिनच। पालक जैसे कि सभी लोग जानते हैं और हमेशा से सुनते आए हैं कि ये तो एकदम सुपर फूड है, तो ये बिल्कुल सही है। और अगर आप किसी बीमारी से रिकवर करना चाह रहे हैं तो ये बात और भी सही हो जाती है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है और विटामिन B9 यानी कि फोलेट की मात्रा बहुत अच्छी होती है। ये दोनों चीज़ें आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाते हैं। जितना अच्छा आपके शरीर में हीमोग्लोबिन होगा, उतनी अच्छी आपको किसी भी बीमारी से रिकवरी होने में मदद मिलती है। साथ ही साथ पालक में विटामिन K और कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। ये वो एक फूड है जिसमें कैल्शियम और आयरन दोनों की ही मात्रा बहुत अच्छी होती है, और इसलिए ये आपके जोड़ों के लिए और आपकी मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छी होती है। पैरालिसिस से रिकवर करना है और एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन वो ताकत नहीं महसूस हो रही कि आप एक्सरसाइज कर पाओ, तो आपको रोज़ाना पालक का सेवन करना चाहिए। चौथी सब्ज़ी की हम बात करें जो पैरालिसिस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, वो है मशरूम। मशरूम वो एक सब्ज़ी है, उन गिनी चुनी सब्जियों में से एक है जिसमें आपको नेचुरल विटामिन D3 मिल सकता है। स्पेशली वेजिटेरियन हैं और आपके शरीर में विटामिन D3 की बहुत कमी है, तो आप मशरूम का सेवन ज़रूर करिए, रोज़ाना 1 बार तो ज़रूर करिए। साथ ही साथ उसमें पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें मिलके आपके शरीर में हेल्दी फैट्स को बढ़ाती हैं, आपके नर्व ग्रोथ को अच्छा करती है, यानी कि वो नर्व जो इलेक्ट्रिसिटी लेकर आ रही है आपके दिमाग से मांसपेशियों तक, सिग्नल लेकर आ रही है कि मांसपेशियों ने हिलना है,
ये उन सब चीज़ों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मशरूम को अगर आप वॉलनट्स यानी कि अखरोट के साथ कंबाइन करते हैं तो आपके काफ़ी हद तक डेली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर लेंगे। पांचवी अगर ऐसी सब्जी की हम बात करें जो सर्दियों में बहुत मिलती है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, वो है गाजर और चुकंदर। मैं हमेशा पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि आप गाजर, चुकंदर और पालक इन तीनों का कॉम्बिनेशन रोज़ाना ज़रूर लें। चाहे आप इसको सूप फॉर्म में लीजिए, चाहे सैलड फॉर्म में लीजिए, चाहे सब्जी फॉर्म में लीजिए, चाहे आप इसका जूस निकाल के पीजिए। पर मैं कोशिश करती हूँ कि आप जूस नहीं लो, क्योंकि जूस लोगे तो फाइबर निकल आता है, तो फाइबर भी साथ में चाहिए, तो सूप या फिर सैलड फॉर्म में या सब्जी फॉर्म में लो। इन सब्जियों में आयरन और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपके शरीर को रिकवरी में मदद मिलती है और पैरालिसिस में सुधार आने की संभावना बढ़ जाती है। आई होप सर्दियों के मौसम में आप किन सब्जियों का सेवन कर सकते हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये बात आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपके लोकल एरिया में कोई सब्ज़ी मिलती है जिसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।